कभी सोचा है कि हजारों साल पहले की कला मतलब आर्ट आखिर दिखती कैसी थी? आज हम सब मिलकर एक सफर पर चलेंगे, टाइम में पीछे, मेसोपोटामिया की दुनिया में। ये एक ऐसी जगह थी जहां कला ने पूरे के पूरे साम्राज्यों की कहानी बयां की। तो ये नाम मेसोपोटामिया है ना, ये अपने आप ही में ही पूरी कहानी कह देता है। ये बना है दो ग्रीक शब्दों से, मेसूस मतलब बीच में और पोटामोस मतलब नदी। तो सीधा सा मतलब है दो नदियों के बीच की जगह। और वो नदियां थीं दजला और फरात। सोचिए, दो ताकतवर नदियों के बीच की वो उपजाऊ जमीन। और देखिए, ये कोई कहीं खोई हुई जगह नहीं है। ये जो प्राचीन भूमि थी ना, आज का मॉडर्न इराक, असल में वही है। इसे सभ्यता का पालना भी कहते हैं। मतलब यहीं से हमारे शहर, हमारे कानून और हमारी कला, इन सब की शुरुआत हुई थी। अच्छा, तो इस जगह की आर्ट को समझने का मतलब है इसके लोगों को समझना, और उनकी कहानी को कह सकते हैं कि तीन बहुत ही दिलचस्प चैप्टर्स में बांटा गया है। मतलब तीन अलग अलग कल्चरल पीरियड्स में। तो ये रहा हमारा टाइम ट्रैवल का मैप। सबसे पहले सुमेरियन, फिर बेबीलोनियन और आखिर में असीरियन। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है सुमेरियन। जरा सोचिए, एक ऐसे दौर के बारे में जहां आर्ट पूरी तरह से मतलब 100% देवताओं के लिए थी। हर एक चीज, हर एक इमारत, सब कुछ उनके सम्मान में बनाया जाता था। देखिए, सुमेरियन लोग अपने देवताओं के लिए दो तरह के मंदिर बनाते थे। एक थे प्लेटफॉर्म मंदिर, जो ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे, जैसे मानो वो आसमान के और करीब हों। और दूसरे थे ग्राउंड लेवल मंदिर, यानी जमीन पर बने हुए। पर मजे की बात यह है कि चाहे मंदिर ऊंचा हो या जमीन पर, दोनों में पूजा पाठ के लिए जरूरी हर चीज होती थी। और हाँ, ये मंदिर सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी कमाल के थे। दीवारों पर सोचिए, टेराकोटा के छोटे छोटे कोन से बने डिजाइन चमकते थे, रंग बिरंगे। और दीवारों पर पौराणिक कहानियों के चित्र बने होते थे, जो उन्हें एकदम जिंदा कर देते थे। ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, बल्कि आर्ट के शानदार नमूने थे। चलिए अब इमारतों से हटकर मूर्तियों की बात करते हैं। सुमेरियन लोगों के लिए मूर्तियां सिर्फ सजाने का सामान नहीं थीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो पूजा का एक जरूरी हिस्सा थीं, भक्ति जताने का एक तरीका। उनकी मूर्तियों को देखने से ना, उनकी दुनिया की एक झलक मिल जाती है। जैसे पुरुषों को हमेशा प्रार्थना में हाथ जोड़े दिखाया गया है, जिससे उनकी भक्ति का पता चलता है। और महिलाओं के बालों के डिजाइन देखिए, कितने अलग और भारी हैं। इससे उनके कल्चर और फैशन की कहानी भी पता चलती है। चलिए अब टाइम में थोड़ा आगे चलते हैं, बेबीलोन की तरफ। ये एक ऐसा साम्राज्य था जो अपनी ताकत और अपनी शान और शौकत के लिए जाना चाहता था। और उनकी कला, अरे वाह, वो तो उनकी इसी ग्रैंडनेस का आईना थी। बेबीलोन के लोगों ने सुमेरियन आर्किटेक्चर को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने जिगुरेट बनाए, मतलब सीढ़ीदार मंदिर जो पिरामिड जैसे दिखते थे। उन्होंने इसे और भी बड़ा और शानदार बना दिया। ये तो जैसे उनकी पहचान ही बन गए। और फिर एक राजा आए, नाम था नबूकदनेस्सर II। उनके राज में तो बेबीलोन का आर्किटेक्चर अपने पीक पर पहुंच गया, मतलब एकदम ऊंचाई पर। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक महान बिल्डर भी थे, जिनकी सोच बहुत आगे की थी। और उनके दौर का सबसे बड़ा अजूबा क्या था? शानदार इश्तिहार गेट। ये बस एक गेट नहीं था, ये बेबीलोन की ताकत और उसकी खूबसूरती का सिंबल था। जरा इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ा गेट जो चमकीली नीली ईंटों से बना हो और उस पर ताकतवर जानवरों और देवताओं के चित्र उकेरे गए हों। ये इश्तिहार गेट बेबीलोन शहर में आने का मेन रास्ता था, और इस पर बने रोजेट के पैटर्न वो खुशहाली और तरक्की का प्रतीक थे। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इस प्राचीन अजूबे को आज भी देखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए बेबीलोन नहीं, बल्कि बर्लिन के पेर्गामन म्यूजियम जाना होगा। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, असीरियन साम्राज्य। यहां आकर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अब कला देवताओं के लिए नहीं थी, बल्कि ताकतवर राजाओं की शान और शौकत दिखाने के लिए थी। अगर असीरियन आर्ट को एक शब्द में बताना हो, तो वो शब्द है ऑस्टेंटेशियस। इसका मतलब है दिखावटी, शानदार, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए बनाई गई चीज। उनकी कला उनकी पावर का खुला शो ऑफ थी। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब आर्ट का फोकस मंदिरों से हटकर राजाओं के बड़े बड़े आलीशान महलों पर आ गया था। अब जोर धर्म पर नहीं, बल्कि राजा की ताकत और उसकी शान पर था।
और इन महलों में तो दौलत और ताकत की कोई कमी ही नहीं थी। दरवाजों पर बैल या शेरों की बड़ी बड़ी मूर्तियां, हाथीदांत से सजा फर्नीचर, सोने की कारीगरी और न जाने कितने कीमती पत्थर, सब कुछ राजा की अमीरी को दिखाता था। लेकिन ये सब सिर्फ शान शौकत के बारे में नहीं था, उनकी कला उनकी मिलिट्री पावर को भी दिखाती थी। उस दौर की मूर्तियों में अक्सर जंग में मिली जीत और विद्रोह को बेरहमी से कुचलते हुए दिखाया जाता था। ये दुश्मनों के लिए एक साफ साफ वार्निंग थी। तो इस पूरे सफर के आखिर में हम क्या देखते हैं? यही कि कला कैसे समय के साथ साथ बदलती है और एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन की कहानी कहती है। देवताओं के लिए बनाए गए मंदिरों से लेकर राजाओं के लिए बनाए गए महलों तक, मेसोपोटामिया की कला हमें ये बताती है कि कोई भी सभ्यता किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। ये इतिहास का एक आर्टिस्टिक रिकॉर्ड है बस। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज की हमारी कला, हमारी इमारतें, हमारी डिजाइन्स, ये सब आने वाली पीढ़ियों को हमारे बारे में क्या कहानी सुनाएंगी? इस पर सोचने में मजा आएगा।